ये कैसी परीक्षा की घड़ी है भोलेनाथ। ये कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ है इस घर में। हमसे कोई भूल हुई है भगवान तो हमें संकेत दो ना। क्या हो गया बेटा, तू तू रो क्यों रही है? भूल गए। क्या भूल गई? क्या हो गया बच्चे? बिसरा दिए हम। किसको बिसरा दिया तूने? अपने भोले बाबा को। मुझे अपने भोलेनाथ को ही बिसरा दिए हम। कैसे? शिवरात्रि गुजर गया, हम एक बेलपत्तर भी नहीं चढ़ाए भोले बाबा पे। तभी तभी पूरा घर में अफड़ा तफड़ी बचा हुआ है। सबका मन और बुद्धि उलझ गया है। हमारे भोले बाबा हमसे नाराज हो गए। हमसे नाराज हो गए हमारे भोले बाबा। नाराज हो गए। जानती है बाबा नाराज क्यों है तुझसे? तूने अपने भोले भंडारी, अपने राजीव बाबू को बहुत सताया है बेटा। कैसे? कैसे? ये खुद को राजीव बाबू की पत्नी मानने से इनकार करती रही तुम, और फिर जिद ठान ली उस गुनाह को अपने सर लेने की, जेल जाने की। अरे जानती भी है राजीव कितना तड़पा है तेरे लिए, रोया है, बिलका है। एक प्यारा सा आशीर्वाद दिया था उन्होंने राजीव बाबू को तेरे लिए। तूने अपने पति की, उनके आशीर्वाद की अवहेलना की है कुहू। नहीं, नहीं। हम तो बस राजीव बाबू को खुशियाँ चाहते थे, चाहे जैसे भी मिले, जिस हाल में मिले, चाहे त्याग करके मिले, बस राजीव बाबू खुश। और कुछ नहीं चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए बस। हेलो हेलो। जी सर बोलिए। गाड़ी पटना एयरपोर्ट से निकल चुकी है। सफेद कलर की है। गाड़ी नंबर है BR06 BD 5055। मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही है, फॉलो करो। ओवर। ओके सर। गाड़ी मुजफ्फरपुर में नहीं जानी चाहिए, सिंगे श्रीलंका से पहले धर लो। ओवर एंड आउट। ओके सर, जल्दी चलो। आगे से लो। राजीव आधार है तेरी खुशियों का बेटा, और तू उसकी। जैसे महादेव और पार्वती, उन्होंने ही तो तुम दोनों को मिलाया है ना बेटा। तूने भोले बाबा के आदेश को ठुकराया है को। राजीव को खुश रखना है, दुखी नहीं बच्चे। धर लो चारों तरफ से। गाड़ी में जो भी है वो हाथ उठाकर बाहर निकले। जैसे भोलेनाथ पल भर में खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही क्षण भर में नाराज भी हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी नासमझी के चलते तेरे और राजीव के जीवन में आने वाले सुख का ना रुख ही मोड़ दे, राजीव को किसी और राह पर लेके चल दे। इसीलिए तुझे जाके राजीव को बताना होगा जो तेरे दिल में है सब कुछ। इससे पहले कि देर हो जाए बेटा, बताना होगा तुझे। राम सिंह,
जैन सर। हाँ बोलिए। सर गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं है। बड़े साहब को खबर कर दीजिए। लगता है अभियुक्त मुजफ्फरपुर की ओर भाग निकला है। ठीक है। तू तो जानती है ना बेटा, ये परिवार कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। सब टूट रहा है, सब बिखर रहा है यहाँ पर। बस थोड़ी तसल्ली इस बात की है कि वो कपटी हंसनी जिंदा है अभी। तुम और राजीव शक्ति हो इस घर की, इसलिए जरूरी है ना कि एक बनकर रहो। वो बेचारा कब से कोशिश कर रहा है कुहू, तेरा दिल जीतने के लिए। इससे पहले कि देर हो जाए बच्चे, उसे जाकर कह दे कि जितना प्यार वो तुझसे करता है ना, तू भी उससे उतना ही प्यार करती है ना? सो गई। ये तेरा दुर्भाग्य ही है बेटा कि तुझे ऐसा ससुराल मिला है। और शायद इस परिवार का सौभाग्य है कि तू इसे बचाने, संभालने और सुधारने आई है। खुश रहे मेरी बच्ची। क्या अभी भी बेचैन नहीं है? अभी भी वैसी ही बात है? हंसनी को लेकर इसके मन की दुविधा दूर हो गई है। और जो भोले बाबा को इसने बिसरा दिया ना, उसके लिए इसके मन में बहुत दुख है। शिवरात्रि भूल गई बेचारी। इसकी मन की ये जो चिंता ना, उसको हम दूर करेंगे बुआ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कमरे में लेके जाते इसको। हे भोलेनाथ, इला दो इनको, मिटा दो इनके बीच की दूरियां। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब देर मत करना, देर मत करना भगवान, देर मत करना। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे। जब तू जेल जा रहा था ना, तो कुहू ने आत्महत्या करने की कोशिश की, सिर्फ तुझे बचाने के लिए। ये होता है प्यार, ये होता है त्याग। तेरा प्यार, तेरा त्याग सब झूठा है। कायर है तू। जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। क्या मिलता है मोहे सताई के, क्या मिलता है मोहे सताई के। छाप तिलक, छाप तिलक सब शिवरात्रि मंगल हो। तो से नैना में लाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना में लाई के। जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे। इसलिए तुझे जाके राजीव को बताना होगा जो तेरे दिल में है सब कुछ। इससे पहले कि देर हो जाए बेटा, बताना होगा तुझे।
कुहू, कुहू। आ रही है कुहू, आपसे कुछ कहने जो दिल में था अब तक जुबान से कहने। भीतर आओ, भीतर आओ। परीक्षा का परिणाम आया है। परीक्षा? बाबू, बात करना था बहुत जरूरी। रहना जाए बात अधूरा ना। ठहरो, पहले हम बोलेंगे। इम्तिहान में हो गई हो तुम फेल, ये हम लिखेंगे। फेल, फेल, फेल। इम्तिहान में कुहू फेल। मास्टर जी, ना ना ना, फेल मत कीजिए हमको ना। फेल। आपके हर परीक्षा में होना है पास हमको। रहम कीजिए मास्टर जी, मत कीजिए फेल हमको। तो क्यों नहीं लिख डाला निबंध कुहू पे? अधूरा काम तो फेल होना निश्चित है। लिखे थे मास्टर जी, लिखे थे, निबंध लिखे थे। सुना दो हमको कुहू की कहानी। शर्म आ रहा है, जुबान लड़खड़ा रहा है। शर्माओ, लड़खड़ाओ, कहानी सुनाते जाओ। जय भोलेनाथ। एक गांव था मुलिया टोला, बड़ा विचित्र, बड़ा अलबेला। रहती थी वहाँ कुहू कुमारी, पर नजर बट्टू थी वो हर दुल्हन की। मुनिया दान के लिए गांव में 2 ही लड़कियां बच गई हैं। एक तो तेरी वो हंसनी दीदी और एक तू। और सब जानत है तोहरा ब्याह तो होगा ही नहीं। हम मुनिया टोला के हर होने वाली दुल्हन के नजर बट्टू हैं और नजर बट्टू ही रहेंगे। भोले बाबा की भगत बाला वो, हौसला ऐसा हंसते गांव को हंसा देती वो। गांव में जब उड़ता था खिल्ली उसका, बरस पड़ती थी माई बरखा। माई का था विश्वास पक्का, मांग भर ले जाएगा। एक रोज राजकुमार कुहू का और सपना हुआ साकार एक दिन। आया सलोना राजकुमार एक दिन। नाम था उसका राजीव चंदेल। कुहू राजीव की विचित्र तालमेल। ऐसा है ना, एकदम किस्म का नहीं है। कुहू नहीं, वो है हवा का झोंका। थोड़ा शीतल, थोड़ा पोला, सदियों से बंद थकी आंखों में। क्या मिलता है मोहे सताई के। छाप तिलक, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिला। तब आई बारात कुहू की, सिंदूर से भरी मांग, साजन में उसकी विदा हुई कुहू दुल्हनी। मुनिया टोला की अनोखी मुनिया। ससुराल नहीं, संसार बाबू थे। कुहू के मान सम्मान बाबू थे। नजर खुली जब ससुराल में सबकी,
जोग नहीं, ये कुंवर की दासी की। वैसे ही बोबो के बगैर भी हम बोल सकते हैं। अरे हमारे गांव में ना एक हाथ से ना ये फुलिया बबनी मिश्री ना सब गाय घर लौटे आती थी। पर कुंवर ने मान बना के रखा, प्यार दुलार बचा के रखा। कुहू बाबू की और बाबू कुहू का, सिंदूर की लाज और वचन का पक्का। एक बात तो यहाँ पे सब कान खोल के सुन लो, ये कुहू राजीव नारायण चंदेल है, हमारी पत्नी। अरे बोली ठिठोली कुहू की बकबक, बाबू का भेजा दिल की धक-धक, हिला दिया बाबू का पुर्जा पूरा। कुहू जैसा ना कोई ना दूजा। काट का बाबू बना मनोहर, प्रेम की भेंट से हुआ बराबर। प्यार सा पावन हुआ है बाबू, हमारे दिल पे है तुम्हारा काबू। देर न करो अब तुम सजनी, कह दो खोलो दिल की चुप्पी। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे दिल में है तस्वीर आपकी, के दिए लो आ रही नैनों में मुस्कान आपकी, बाहों में सपने लिए ये लेख की गठरी, एक दिन तो खुलेगी हर जन्म में तय होगी, मेरी आस कुहू होगी अपनी बाबू की। मन में नई उम्मीद जगाए के तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के। ये तो सपना था। बाजा बाजा कहाँ बज रहा है? कुहू, बुआ जी कोई सवाल नहीं, सिफर कर, चल मेरे साथ। जय भोलेनाथ, अरे आजा, चल 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 चल। बुआ जी कहाँ ले जा रही है हमको? तू चुप कर ना, बस देख।
स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुर त्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे हर हर शिव शंभु बोल गंग गंगाधर 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमण लिंब नरझरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगन 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर नहीं, हमारा निर्जला व्रत है। पंडित जी को तो दक्षिणा दे दिए। किससे पूछ के? मौसी जी, मौसी जी, सुनाई कम देता है क्या? किससे पूछ के? कौन है हम? मौसी जी, गौर से देख के पहचानो हमको। हम हैं खुशबू देवनारायण चंदेल। अब इस घर में बिना हमारे मर्जी के न कोई परिंदा पर मार सकता है और ना कोई पत्ता हिलेगा। नहीं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देवनारायण चंदेल कब तक ऐसे मिल में घुस के रहेगा? हमारे दिल में कब घुसोगे? कब स्वीकारोगे हमें? तुम कौन? हम खुशबू देवनारायण चंदेल, इस घर की बड़ी बहू। तुम कौन?
राजीव चंदेल जी। इस घर के बड़ी बहू आप। हम कौन? आप मौसी। सही जवाब। मौसी जी, ठंडे पी के नशा तो नहीं चढ़ा? कोर्ट सेशन में ये इतना हल्ला क्यों हो रहा है? मुजरिम को लाया जाए। बैठो को बैठो, जम के बैठो, कस के पकड़ो, हवा तेज है, कस के पकड़ो, चलो चलो चलो। अरे तुम आओ, पीछे कौन? खाली? अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ जल्दी से बैठो बैठो बैठो। कस के पकड़ो, वक्त बहुत कम है और स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत दूर जाना है, गाना गाना है और इतनी दूर जाना है कि हम दोनों के बीच में कोई ना आ सके, ना ये समाज, ना ये परिवार और ना ही वो आंख से लाचार राजीव नारायण चंदेल। बैठो। भोलेनाथ, सब लोग नशा करके सब बोरा गए। काका बकबक करे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इनको रोके तो रोके, कैसे कोई रुक ही नहीं रहा है यहाँ। तुम कितनी ब्रेव हो यार, चलती बाइक पे खड़ी हो गई। भेजो भेजो, कस के पकड़ो। चित्रा, चित्रा, मुझे माफ कर दो चित्रा। अब तुम्हारे मेरे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। अब ना सिर्फ तुम बोलोगे। मैं चुप। चित्रा। चाचा जी, चाचा जी, चित्रा। चाचा जी, चाचा जी, रो खाए रहे हैं आप? क्या चली गई? चिड़िया घर बन गया है। चिड़िया बन गया। बुआ जी, हंसिनी के चक्कर में फंस गया हूँ। मैं बस गोल गोल। तो रुको मुझे। बाबू, तू अकेला नहीं घूमेगा, मैं भी तेरे साथ गोल गोल घूमूंगी। चल घूम। गोल गोल गोल। ऑर्डर ऑर्डर। देव नारायण चंदेल की अदालत में आज फैसले की तारीख है। बाबू, गिर जाएंगे आप, गिर जाएंगे। कानून का हाथ पकड़ने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ऑर्डर ऑर्डर। माफी। केस नंबर 420 देव नारायण चंदेल विरुद्ध चंदेल परिवार हाजिर हो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि देव नारायण चंदेल निहायत ही भ्रष्ट, घटिया, बदतमीज और दुराचारी इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों का भी गला काट सकता है। लिहाजा यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि देव नारायण चंदेल को
सदाएं रुकिए। चाचा, कोर्ट को फैसला सुनाने से पहले आप हमसे मिलिए। हम खुशबू देव नारायण चंदी, इस घर की बड़ी बहू। ऑर्डर ऑर्डर। ये कौन बदतमीज है जो कोर्ट सेशन में व्यवधान डाल रहा है? अदालत की गरिमा का ख्याल रखा जाए। रुक जाइए बड़ी बहू। ऑर्डर ऑर्डर। अगले केस के आरोपी को बुलवाया जाए। तुम ही कुछ करो। बड़ी बहू, तुमसे तो कुछ नहीं रुक रहा है। वो जल्दी आओ, भूमि जानवी गिर जाएंगे, पकड़ो संभालो। भूमि जानवी, फिकर नॉट, दादा कमिंग। जी, बुआ जी, बुआ जी। वसीयत के कागज ढूंढ रही हूँ, मिलने वाले हैं। हटिए, लग जाएगा आपको। हटाइए ये सब। चलिए बुआ जी, बस हो गया, पानी भर लिया आप। बस। अरे इस ठंडे में कोई तो कुछ मिलाया होगा, लेकिन कौन? बुआ जी, सोना नहीं है। बुआ जी, ये देखिए। बुआ जी, टमाटर है, खा लीजिए ना। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे ना? सुन रहे। जानवी, आप मेरी बात सुन रहे। हम सुन रहे। बात सबका सुन रहे हम। बड़का बाबू, थोड़ा खाना खा लीजिए। बड़का बाबू, एकदम में बेसुध होके सोए हुए हैं। राजी बाबू, संजीव बाबू, हाँ संजीव बाबू, देखिए, थोड़ा सा खाएंगे ना तो सब अच्छा लगेगा। थोड़ा सा खा लीजिए संजीव बाबू, ठीक लगेगा। थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, खाइए। राजीव बाबू। सब बेसुध सोए हुए हैं। राजीव बाबू, आप उठ जाइए ना। राजीव बाबू, देखिए ना, सब लोग ना बेसुध होके खाओगे। बिना सब खाए पिए ऐसे बेसुध होके सो रहे हैं। राजीव बाबू, आप तो उठ जाइए। आप तो खाइए थोड़ा उठ के। क्या करें हम? इसलिए तुझे जाके राजीव को बताना होगा जो तेरे दिल में है, सब कुछ। इससे पहले कि देर हो जाए बेटा, बताना होगा तुझे। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के।
समझ रहा है। ये कौन है इतना रात को? हेलो, हंसिनी मिलना चाहती है तुमसे। दीदी, दीदी मिलना चाहती है। हंसी दीदी कहाँ है हमारी दीदी? जा रही है वो ये शहर छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। पर जाने से पहले मिलना चाहती है वो तुमसे, राजीव से। मुक्त करना चाहती है वो तुम्हें। राजीव को अपनी हत्या के इल्जाम से। पहाड़ी वाले उसी इलाके में आकर मिलो तुरंत। पर आप कौन बोल रहे हैं? और दीदी से बात कराइए। हमारी दीदी अगर वहाँ है तो बात कराइए उनसे। हाँ, बात। हेलो हेलो, उनसे दीदी थी। दीदी मिलना चाहती है पहाड़ी पे। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू उठिए ना, उठिए ना, बहुत जरूरी बात करना है आपसे। राजीव बाबू उठिए। सुनिए राजीव बाबू, हंसिनी दीदी मिलना चाहती है पहाड़ी पर। सुनिए ना, वो कह रही है कि हर इल्जाम से हमको और आपको मुक्त कर देंगे। वो मिलना चाहती है आपसे और हमसे। उठिए ना, फोन आया था अभी, बहुत जरूरी है। उठिए, तुरंत निकलना होगा। राजीव बाबू सुनिए ना, उठिए ना, जाना होगा। कहीं नहीं समझ रहे हैं। वो फोन आया था, वो कह रहे थे कि दीदी हमेशा हमेशा के लिए कहीं जा रही है। उठिए ना राजीव बाबू, जाना होगा। बाबू उठ जाइए ना बाबू, बहुत जरूरी है। संजीव बाबू, संजीव बाबू सुनिए ना, हमको एक तो बहुत जरूरी बात करना है। सुनिए ना, वो हंसनी दीदी का फोन आया है, मिलने जाना है। और संजीव बाबू सुनिए ना, बहुत जरूरी बात है। कहाँ मिला दिए? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी उठिए ना, एक बहुत जरूरी बात करना। चाचा जी उठिए ना। कोई सुन ही नहीं रहा है। उठिए राजीव बाबू, उठिए, हंसी दीदी बुला रही है। कोई उठ ही नहीं रहा है। हंसी दीदी चली गई ना, बहुत गजब हो जाएगा। हे भोलेनाथ। स्विच ऑफ। हे बोले बाबा, का सच में दीदी जिंदा है? हंसनी दीदी, दीदी अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।